जय हिंद। आज की वीडियो में करेंगे हम लोग बाल विकास सीडीपी के टॉप 100 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षक देखता है कि कुछ बच्चे करके सीखते हैं और कुछ देखकर। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह आपका हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों किस अवस्था में होते हैं? ये आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान होता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? यह आपका हो जाएगा अंतःक्रिया सिद्धांत। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अंतःक्रिया सिद्धांत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह आपका हो जाएगा बिने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बिने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक से संबंधित है? यह आपका हो जाएगा प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देना किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा। सभी को समान शिक्षा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ये आपका हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। इसका हो जाएगा आपका पार्ट नंबर सी हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बच्चों में जिज्ञासा किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? ये आपका हो जाएगा बाल्यावस्था में। 8 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बाल्य अवस्था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन सा भावात्मक विकास से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा आत्म नियंत्रण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा आत्म नियंत्रण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, समस्या समाधान में अचानक समाधान का मिलना किस अधिगम से जुड़ा है? ये आपका हो जाएगा अंतर्दृष्टि। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अंतर्दृष्टि से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक बच्चा तभी सही उत्तर देता है जब शिक्षक संकेत देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह किस अवधारणा को दर्शाता है? यह आपका हो जाएगा जेडपीडी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा जेडपीडी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? ये आपका हो जाएगा आत्म केंद्रितता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा आत्म केंद्रितता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? ये आपका हो जाएगा यह अनुभव से उत्पन्न होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा यह अनुभव से उत्पन्न होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि शिक्षक बच्चों को अपने अनुभवों पर चर्चा करने का अवसर देता है तो यह किस दृष्टिकोण को अपनाता है? यह आपका हो जाएगा रचनावादी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा रचनावादी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, थॉर्नडाइक के अनुसार संतोषजनक परिणाम से क्या होता है? यह आपका हो जाएगा व्यवहार मजबूत होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा व्यवहार मजबूत होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है?
ये आपका हो जाएगा बच्चों को लेबल करना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा बच्चों को लेबल करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास निर्भर करता है। ये आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ये आपका हो जाएगा सभी बच्चों के लिए अनुकूलन करना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सभी बच्चों के लिए अनुकूलन करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, अधिगम में हस्तांतरण तब सकारात्मक होता है जब, ये आपका हो जाएगा पूर्व अधिगम सहायक बने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा जब पूर्व अधिगम सहायक बने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका, गार्डन के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि अलग है। ये आपका हो जाएगा सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा गार्डन के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि अलग है। आपका हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका, यदि एक बच्चा दूसरों को देखकर व्यवहार सीखता है तो यह किस अधिगम से संबंधित है। यह आपको हो जाएगा सामाजिक अधिगम से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर भी हो जाएगा सामाजिक अधिगम से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से आपका, शिक्षक यदि गलती को सीखने का अवसर मानता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपका हो जाएगा रचनावादी। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा रचनावादी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आपका, बालक का भावनात्मक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। ये आपका हो जाएगा परिवार एवं विद्यालय के वातावरण से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा परिवार एवं विद्यालय के वातावरण से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से आपका, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, ये आपका हो जाएगा अमूर्त चिंतन कर सकता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अमूर्त चिंतन कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से आपका, अधिगम को अस्थायी बनाने में सबसे अधिक सहायक है। आपका हो जाएगा अर्थपूर्ण अधिगम। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अर्थपूर्ण अधिगम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका, एक शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह किस प्रकार की कक्षा को दर्शाता है। आपका हो जाएगा बाल केंद्रित कक्षा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बाल केंद्रित। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। यह आपका हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से आपका, निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के पक्ष में। आपका हो जाएगा विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में बदलाव। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से आपका, यदि बच्चा गलत उत्तर देने से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से आपका, थर्नडाइक के अनुसार अधिगम का आधार क्या है। यह आपका हो जाएगा उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर क्रमशः होते हैं। ये आपका हो जाएगा पूर्व संप्रदाय फिर उत्तर संप्रदाय। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा पूर्व संप्रदाय फिर उत्तर संप्रदाय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से आपका, यदि बच्चा समस्या का समाधान अचानक
समझ जाता है तो यह किस अधिगम का उदाहरण है? आपका हो जाएगा अंतर्दृष्टि का। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अंतर्दृष्टि का उदाहरण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ये आपका हो जाएगा मार्गदर्शन और सहयोग देना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा मार्गदर्शन और सहयोग देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ये आपका हो जाएगा ऊंचाई। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा ऊंचाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना किस सिद्धांत से जुड़ा है? ये आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, गार्डन के अनुसार बुद्धि ये आपका हो जाएगा अनेक प्रकार की होती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा गार्डन के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? आपको हो जाएगा अनेक प्रकार की होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, कक्षा में समूह कार्य से किसका विकास होता है? ये आपका हो जाएगा सामाजिक एवं भावनात्मक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सामाजिक एवं भावनात्मक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, यदि अधिगम बिना समझ के होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा यांत्रिक अधिगम। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा यांत्रिक अधिगम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? ये आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से आपका, अधिगम को अस्थायी बनाने में सबसे अधिक सहायक क्या है? ये आपका हो जाएगा अभ्यास और अर्थ। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अभ्यास और अर्थ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 से आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है? ये आपको हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझना। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 से आपका, यदि शिक्षक बच्चों की गलती को सुधार का अवसर मानता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? यह आपको हो जाएगा सहायक का। 42 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सहायक का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 से आपका, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होता है? यह आपको हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्न में से कौन भावनात्मक विकास का उदाहरण है? यह आपका हो जाएगा सहानुभूति का। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहानुभूति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, यदि शिक्षक केवल बोलता है और बच्चे सुनते हैं तो यह है? यह आपका हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, बालक का सर्वगुण विकास संभव है? यह आपका हो जाएगा संतुलित शिक्षण से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा संतुलित शिक्षण से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिगम का उदाहरण है? यह आपका हो जाएगा अनुकरण अधिगम। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अनुकरण अधिगम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाना कहलाता है? यह आपका हो जाएगा समावेशन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा समावेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, अधिगम का स्थानांतरण तब नकारात्मक होता है जब आपका हो जाएगा पुराना ज्ञान बाधा बने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा पुराना ज्ञान बाधा बने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सीटेड के अनुसार प्रभावी शिक्षक वह है जो, ये आपका हो जाएगा बच्चों की विविध आवश्यकताओं को समझे। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। ये आपका हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, पियाजे के अनुसार सीखना होता है। ये आपका हो जाएगा सक्रिय। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सक्रिय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस कारण गलत सोच करता है। ये आपका हो जाएगा आत्म केंद्रितता के कारण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा आत्म केंद्रितता के कारण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, यदि बच्चा वस्तुओं को छूकर और प्रयोग करके सीखता है तो यह किस सिद्धांत से जुड़ा है। आपका हो जाएगा रचनावादी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा रचनावादी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, जेट पीडी का अर्थ है। ये आपका हो जाएगा जो बच्चा सहायता से कर सकता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा जो बच्चा सहायता से कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की भूमिका क्या है। आपका हो जाएगा केंद्रीय। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय भूमिका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, थर्नडाइक का प्रभाव का नियम बताता है। आपको हो जाएगा सुखद परिणाम से प्रतिक्रिया मजबूत होती है। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सुखद परिणाम से प्रतिक्रिया मजबूत होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी सिद्धांतकार है। आपका हो जाएगा स्किनर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा व्यवहारवादी से जुड़े हैं आपके स्किनर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, रटंत अधिगम की तुलना में अर्थपूर्ण अधिगम आपका हो जाएगा अधिक अस्थायी होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अधिक अस्थायी होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किस बात पर जोर देता है। आपका हो जाएगा विभिन्न प्रकार की क्षमताएं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, निम्न में से कौन भाषाई बुद्धि का उदाहरण है। आपका हो जाएगा कहानी सुनाना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा कहानी सुनाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य आपका हो जाएगा विविधता को स्वीकार करना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा विविधता को स्वीकार करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, एक अच्छा शिक्षक बच्चों की गलती को मानता है। आपका हो जाएगा सीखने का अवसर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सीखने का अवसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, निम्न में से कौन भावनात्मक विकास को दर्शाता है। आपका हो जाएगा आत्म नियंत्रण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा आत्म नियंत्रण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास निर्भर करता है। आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक परिपक्वता पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा संज्ञानात्मक परिपक्वता पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, बालक में आत्मसम्मान बढ़ता है। किससे बढ़ता है? प्रोत्साहन से।
आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा प्रोत्साहन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ है, ये आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया को मजबूत करना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा प्रतिक्रिया को मजबूत करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, यदि शिक्षक समूह चर्चा कराता है तो वह किस विकास को बढ़ावा देता है, ये आपका हो जाएगा सामाजिक एवं भाषा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सामाजिक एवं भाषा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, पियाजे के अनुसार औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा, ये आपको हो जाएगा अमूर्त समस्याएं हल कर सकता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अमूर्त समस्याएं हल कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, निम्न में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। आपका हो जाएगा प्रेरणा, रुचि और परिपक्वता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, ये आपको हो जाएगा बंडूरा ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बंडूरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, बंडूरा के अनुसार सीखने का मुख्य माध्यम है, ये आपका हो जाएगा अनुकरण से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अनुकरण से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक होता है, आपका हो जाएगा मार्गदर्शक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा मार्गदर्शक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, यदि बच्चा अपने विचार खुलकर व्यक्त करता है तो यह दर्शाता है, आपका हो जाएगा आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा आत्मविश्वास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब, ये आपको हो जाएगा नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जुड़ता है। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा समस्या समाधान। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा समस्या समाधान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध है, आपको हो जाएगा शिक्षण अधिगम से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, यदि शिक्षक बच्चों की विविध गति को स्वीकार करता है तो यह दर्शाता है, आपका हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम अस्थायी होता है। आपको हो जाएगा अर्थपूर्ण। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अर्थपूर्ण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। आपको हो जाएगा प्रश्न पूछने के अवसर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा प्रश्न पूछने के अवसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपका, बाल विकास की गति होती है, आपका हो जाएगा असमान। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, निम्न में से कौन शारीरिक विकास से संबंधित है। आपको हो जाएगा मांसपेशियों का विकास। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा मांसपेशियों का विकास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, अधिगम में अभ्यास का नियम किससे संबंधित है। ये आपको हो जाएगा थर्नडाइक से। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा थर्नडाइक से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका, यदि शिक्षक डर का प्रयोग करता है तो अधिगम आपको हो जाएगा बाधित होगा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर भी हो जाएगा बाधित होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85।
क्वेश्चन नंबर 85 आपका, बच्चों के नैतिक व्यवहार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन होता है? आपको हो जाएगा शिक्षक। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा शिक्षक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका, रचनावादी दृष्टिकोण में ज्ञान आपको हो जाएगा स्वयं निर्मित होता है। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा स्वयं निर्मित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक भावनात्मक विकास को बढ़ाता है? आपको हो जाएगा समूह खेल। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा समूह खेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपका, बालक में सीखने की प्रेरणा आती है, कहाँ से आती है? आपका हो जाएगा रुचि से। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा रुचि से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपका, समावेशी कक्षा में मूल्यांकन होना चाहिए। आपको हो जाएगा लचीला। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा लचीला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपका, अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण है। आपको हो जाएगा सहयोगात्मक। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपका, बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है, कहाँ से होता है? परिवार, विद्यालय और साथियों से। आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी से। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपका, निम्न में से कौन शिक्षक की सकारात्मक विशेषता है? आपको हो जाएगा धैर्य विशेषता। आपकी हो जाएगी धैर्य विशेषता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, अधिगम तब प्रभावी होता है जब आपको हो जाएगा बच्चा सक्रिय हो। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बच्चा सक्रिय हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में महत्व दिया जाता है। आपको हो जाएगा बच्चों की आवश्यकता को। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 आपका, यदि बच्चा दूसरों की भावनाएं समझता है तो यह आपको हो जाएगा सहानुभूति। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहानुभूति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपका, निम्न में से कौन नैतिक विकास का उदाहरण है? आपको हो जाएगा सच बोलना। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपका, शिक्षण में विविध विधियों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? आपको हो जाएगा सभी बच्चों की जरूरतों के लिए। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपका, सीजर के अनुसार प्रभावी अधिगम होता है। आपको हो जाएगा सहभागिता से। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, बाल विकास एक आपको हो जाएगा सतत प्रक्रिया है। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या समझता है? आपको हो जाएगा बच्चे। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा बच्चे। ये हो गए आपके CDP के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।